हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे अनपैकिंग जेंडर के बारे में। तो अनपैकिंग जेंडर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दे रखा है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कंट्रीज विद हायर लेवल्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी हैव हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी मीन्स कहने का मतलब हायर ज़्यादा हायर जो है जेंडर इक्वालिटी है, ठीक है। और हायर वहाँ की क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है। यानी इकोनॉमिक्स जो है अर्थव्यवस्था है वहाँ की बढ़ती है। कंपनीज विद मोर वुमेन ऑन द देयर बोर्ड्स हैव हायर रिटर्न्स। यानी कहने का मतलब वहाँ पे ज़्यादा कंपनीज होंगी, ज़्यादा मतलब वुमेन वहाँ पे वर्क काम करेंगे तो वहाँ पे हायर रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेगा। पीस एग्रीमेंट्स दैट इंक्लूडेड वुमेन आर मोर सक्सेसफुल। जो यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है, जो पीस एग्रीमेंट होता है यानी कहने का मतलब शांति का जो एग्रीमेंट साइन किया जाता है, ठीक है, विद कंपेरिजन किसके, वुमेन के द्वारा आर मोर सक्सेसफुल। ये जो ज़्यादा है क्या होता है, अधिक सफलतापूर्वक काम करता है। पार्लियामेंट विद मोर वुमेन टेक अप अ वाइडर रेंज ऑफ इशूज़ इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशंस एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन एंड चाइल्ड सपोर्ट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी बातें कौन मेंशन करते हैं, बैन की मून ने। बैन की मून ने मतलब ऐसा इन्होंने क्या कहा, क्योंकि इनका क्या है प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन रहा होगा, इसलिए इन्होंने मतलब ऐसा कहा। आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब हम। इवन द मॉडर्न हाउस होल्ड्स स्टिल फॉलो अ सोशल एविल्स कॉल्ड जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी। इट मीन्स हमें यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारा मॉडर्न समय है ये जो है, ठीक है, जो मॉडर्न समय चल रहा है ये अभी भी जो है इन सब बुराइयों को जो है बुराइयाँ मानता है इन सब चीज़ों को, किनको, जेंडर इनइक्वालिटी। यानी कहने का मतलब जेंडर इनइक्वालिटी के मीन्स का मतलब होता है यानी मेल और फीमेल में जो भी जेंडर मतलब हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं अर्थ में, तो उनके बारे में मतलब ह्यूमन बीइंग इन रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स ओनली, ठीक है। तो उसमें जो है इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं बहुत सारी। फॉर एग्जांपल में जैसे मेल एंड फीमेल में यहाँ पे हमारे पास अब तो खैर फिर भी बहुत कम हो चुका है, लेकिन फिर तब आज से हमारे पास जो है 50 साल पहले 100 साल पहले जो है जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़्यादा ही मानी जाती थी। और उससे पहले की अगर हम बात करें आज से 200 साल के पहले की बात, तो मतलब पूरा इफेक्टेड था जेंडर इनक्वालिटी में। आइए हम आगे बात करते हैं। द बर्थ ऑफ बॉयज़ इज़ अ वेलकम एंड बर्थ ऑफ अ गर्ल्स इज़ ऑलवेज सीन एज अ साइन ऑफ वरी। इट मीन्स यानी कहने का मतलब ये है कि जब घर में बेबी बोर्न हो यानी बॉय बोर्न होता है तो उसको हम अच्छे से स्वागत करते हैं। बट अगर वही हम गर्ल्स यानी गर्ल्स अगर बोर्न होती हैं, पैदा होती हैं, तो उसे साइन ऑफ कैसे, वरी यानी दहेज के उसमें से उसको बहुत ही मतलब अच्छा नहीं माना जाता है कि उसको ये दहेज ज़्यादा शादी के टाइम में उसको दहेज हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, और एक तरह से उसे दहेज माना जाता है। The birthdays of the boys celebrated but the birthdays of the girls are not celebrated. It means यानी कहने का मतलब है अगर गर्ल्स का जो है बर्थडे आता है तो उसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं, और वही अगर बॉयज़ का वो आता है बर्थडे आता है तो उसको अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है विद द सेम स्पिरिट, ठीक है। द गर्ल्स एक्सपीरियंस डिस्पैरिटी यानी बहुत सारी चीज़ों को जो है सामना करती है डिफरेंस का, बहुत सारी चीज़ों को मतलब डिस्पैरिटी होती है यहाँ पे गर्ल्स के साथ। इन देयर ग्रोइंग अप ईयर्स एंड द डिनाइड फ्रीडम्स ऑफ एक्सप्रेशन मूविंग आउट पिकिंग अप अ प्रोफेशन ऑफ देयर चॉइस। यानी कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लड़कियों के चॉइस के अकॉर्डिंग उसे अपनी मतलब अपनी मनपसंद की चीज़ें जो हैं उसको जो है नहीं मतलब अफ़ोर्ड कर पाती है जो उसको चाहिए, जो उसको राइट होना चाहिए। क्योंकि इनइक्वालिटीज़ की वजह से कि आप ये नहीं कर सकती हो, आप वो नहीं कर सकती हो, आप अकेले नहीं जा सकती हो, आप रात में ज़्यादा टाइम स्पेंड बाहर नहीं कर सकती हो। ये सारी चीज़ें जो है भेदभाव होता है गर्ल्स एंड बॉयज़ में। The girls are given dolls to play with. Parents feel pride the seeing of their boys play with cars and aeroplanes. सॉरी। इट मीन्स यहाँ पे ये कहा गया है कि गर्ल्स जो है एक पेरेंट्स की जो है अपने यानी बाप के अपने पापा की जो है ओनली डॉल्स बन के रह जाती हैं सिर्फ एक खेलने के लिए, उसके प्राइड होने के लिए, और वही जो गर्ल्स हैं वो जो है कार और एरोप्लेन से ये सारी चीज़ें खेलते हैं। तो वी सी गर्ल्स आर एज अ पायलट्स, बट हम गर्ल्स को ओनली पायलट एज अ पायलट की तरह देखते हैं इन आर्मी एंड नेवी टू बट द इक्वालिटी। बट हमारे पास यहाँ पे क्या है कि आर्मी है, आर्मी में जो सिलेक्शन होता है गर्ल्स का जो है, ठीक है, एंड नेवी में जो है इनको जो है इक्वालिटी प्रोवाइड की जाती है। एट होम्स एज स्टिल अ फार क्राई। इंडियंस होम डिस्टिंग्विश बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। जो इंडियंस में जो है मोस्टली ज़्यादा ज़्यादा मतलब ये सारी चीज़ें डिस्टिंग्विश की जाती है गर्ल्स एंड बॉयज़ में, एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट इज़ मेटेड आउट देम। और जो है गर्ल्स को जो है अनइक्वल ट्रीट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, ठीक है। आगे हम देखते हैं द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी एज सीन इन द टर्म ऑफ द मोरालिटी इनक्वालिटी, एंड देयर आर लेसर नंबर ऑफ द वुमेन पर हाउस पर थाउजेंड्स एज़ कम्पेयर टू मैन। यानी अकॉर्डिंग टू द सेंसस, यानी कहने का मतलब यहाँ पे हमारे पास ये मेंशन किया गया है कि एज कम्पेयर टू जो मतलब वुमेंस की जो जनसंख्या है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू मैन।
और यहाँ पे हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू 2011 में जो 2011 में सेंसस हुआ था यानी जनगणना हुई थी, वो जो है 1000 मेल्स में ओनली कितने गर्ल्स पाई गई हैं, फीमेल्स पाई गई हैं, 940 में फीमेल्स पाई गई हैं। आइडियली द फिगर ऑफ द शुड बी बैलेंस विद अ लेसर गैप बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स। यहाँ पे जो है मेल्स और फीमेल्स का जो है काफ़ी मतलब जो है गैप पाया, लेसर लेसर गैप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी गैप पाया गया है कि यानी 60 फीमेल्स यहाँ पे क्या हैं, कम हैं। तो हमें जो है ये सब चीज़ों को जो है, जो लेसर गैप हमारे पास है, इसको जो है आज अगर हम बैलेंस नहीं करते हैं तो इन इन फ्यूचर ये जो है बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको अनबैलेंस ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी। अब हम देखते हैं जेंडर के बारे में। जेंडर जो हमारे पास है, ठीक है, दिस वे इज सोसाइटी, इट मीन्स जेंडर की डिफाइन हम देख लेते हैं। द वे ईच सोसाइटी दिस एंड perceives दैट अ मैन एंड व्हाट वुमेन is and what their different roles and responsibilities are is a gender, सॉरी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर कॉल्ड द जेंडर्स। यानी जो भी हमारे समाज में यानी ठीक है सारा चीज़ यानी ह्यूमन और जो है मेल और फीमेल जो भी मतलब वर्क करते हैं, ठीक है, उनमें जो डिफरेंस पाया जाता है, रोल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी उनकी होती है, तो वो क्या होता है, जेंडर इक्वालिटी होती है। यानी इट मीन्स कहने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है मेल की अलग होती है, फीमेल की अलग होती है, तो उसी को हमारे पास यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। इट इज़ अ सोशल It is a social concept which will take a long time to change. Every society has a different roles and responsibilities, inequalities and difference on the issues of gender। यानी बहुत सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जो इनक्वालिटीज़ होती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी डिफरेंस पाई जाती हैं, सारे इशूज़ पाए जाते हैं जेंडर पे। इन पेट्रियार्कल हैं, ठीक है, क्या हैं, पेट्रियार्कल हैं, जो हमारे पूर्वज से चले आ रहे हैं, ठीक है, पूर्वजों से चले आ रहे हैं सारे ये। सोसाइटीज़ वुमेन आर गिवन सब ऑर्डिनेट, यानी लेसर पावर दी जाती है एज अ स्टेटस, जो ठीक है, इनको जो है वुमेन का जो है लेसर पावर दी जाती है। ये हमारे पास पेट्रियार्कल चली आ रही है। The gender difference are not a natural as it was a believed but outcomes of the mindset of a society। बट ये क्या है, जो जेंडर इनक्वालिटी है, ये क्या है, ओनली माइंडसेट है, ये ना कि नेचुरली है, ठीक है, ओनली माइंडसेट है ये। मानो द हिंदू लॉगियर एथोराइज दैट मनुस्मृति विच रिगार्डेड द पॉजिटिव ऑफ द वुमेन विच दे हैड एंजॉय ड्यूरिंग द वैदिक टाइम्स। यानी कहने का मतलब उनको भी कहने का मतलब है कि उनके भी इंजॉयबल जो है राइट्स होते हैं, ठीक है, सारे वो जो उनकी फ्रीडम होती है, वो कुछ जो उनका चॉइस है अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, वो कुछ भी मतलब जो है उनको करना होगा, ठीक है, इन लाइफ इन फ्यूचर में जो है वो कर सकती हैं बिना विदाउट एनी इनइक्वालिटीज़ के। आगे हम देखते हैं जेंडर इनक्वालिटी जो आती है, द इशू ऑफ द जेंडर इनक्वालिटी हैज़ बीन प्रिवेलेंट इन द सोसाइटीज़ फॉर द सेंचुरीज एंड द कंटिन्यूस टू एग्जिस्ट इवन। यानी कि कहने का मतलब ये जो है बहुत पुरानी परंपरा है इनक्वालिटीज़, जो हमारे समय में हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्टली जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा इनक्वालिटीज़ मेल एंड फीमेल में पाई जाती है, तो ये बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है। आगे हम देखते हैं टुडे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल्स एंड चाइल्ड फीमेल्स इन्फेंटिसाइड्स निगलेक्टेड ऑफ द वुमेन एंड एजुकेशन। यानी मोस्टली जो है जो फीमेल्स की जो है एजुकेशन को है जो है उसको क्या निगलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उनको दाऊदी सिस्टम एंड नो राइट्स ऑफ द हिंदू वुमेन इनहेरिट प्रॉपर्टी आर द मेजर कॉजेस ऑफ द जेंडर इनक्वालिटी। यानी मोस्टली जो है जेंडर इक्वालिटी किस में होती है, यानी उसको दहेज प्रथा, जिनका कहने का मतलब यहाँ पे हमें दहेज ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है, एज गर्ल्स एंड बॉयज़ में जो है ये सारी ज़्यादा मतलब इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्रा एंड विद्यासागर एंड स्वामी दयानंद सरस्वती फॉट अगेंस्ट जेंडर इनइक्वालिटी। इन्होंने जो है काफ़ी मतलब लड़ाई लड़ी, ठीक है, एज जेंडर इनइक्वालिटी के उसमें। बाय द ओपनिंग स्कूल्स, इन्होंने जो है स्कूल्स बहुत सारे खोले फॉर द गर्ल्स एंड इंकरेजिंग विडो री मैरिज एंड कंपेनिंग कंपेनिंग अगेंस्ट सती सिस्टम्स एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, ठीक है, जो यानी कहने का मतलब है इनको जो है काफ़ी इनकोरेज किया इन एजुकेशन में, कि इनको बहुत सारे मतलब स्कूल खुलवाए जगह जगह पे, ताकि जो है ये लोग जो है अच्छे से गर्ल्स जो है अच्छे से पढ़ लिख कर अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभाल सकें। और जो है रीमैरिज जो विडोज़ थी, जो विधवाएँ थी, उनको जो है रीमैरिज का राइट दिलाया इन्होंने, काफ़ी मतलब उसके लिए संघर्ष किया। और जो भ्रूण हत्या कर दी जाती हैं उसके अगेंस्ट जो है काफ़ी सिस्टम्स काफ़ी मतलब जो है इन्होंने संघर्ष किया। आगे हम देखते हैं, ये दयानंद सरस्वती जी हैं। आगे हम देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक बैंड सती, जो सती सिस्टम था। अच्छा, सती सिस्टम होता क्या था, कि सती सिस्टम में होता था कि जो अगर कोई मतलब लेडी है, ठीक है, फीमेल है, अगर उसका पति, उसका हस्बैंड, अगर वो सडनली या इंसिडेंटली जो है उसकी डेथ हो जाती है, या समथिंग फॉर्म डिजीज़, कोई डिजीज़ लग जाती है, उसको कैप्चर कर लेती है, अगर उसके हस्बैंड मर जाता है किसी वजह से, तो जो उसकी वाइफ होगी,
यानी उसकी पत्नी जो होगी उसको भी उसी के साथ दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा जिंदा ही। तो ये सती सिस्टम था, तो बहुत ही बुरा जो सती सिस्टम था तब के टाइम में हमारे पास ये जो है, हमारे पास जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे थी इंडिया में, जब उन्होंने जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ये जो गवर्नर थे इंडिया के, और इन्होंने बैन किया सती सिस्टम को 1829 में। इससे पहले जो है ये जो विडोस होती थी उनको भी साथ में उनके हस्बैंड के साथ उनको जला दिया जाता था। ये अब आगे नेक्स्ट हम देखते हैं एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू एंड जेंडर इक्वालिटी, यानी गवर्नमेंट ने कौन कौन से मतलब कदम उठाए कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो ख़त्म हो। उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आता है। इन इंडिया ऑल मैन एंड वुमेन एबो द एज ऑफ 18 एंजॉय द राइट टू वोट। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जितने भी मतलब महिलाएं हैं और क्या हैं पुरुष हैं, उनके लिए जो है राइट दिया वोटिंग करने का। ठीक है, एज क्या थी 18, राइट टू वोट, यानी 18 प्लस जैसे ही होते हैं वो वोट डाल सकते हैं। एज सून एज वी गोट इंडिपेंडेंस वुमेन वेर ग्रांटेड द राइट टू वोट एंड अलोंग विद मैन, यानी कहने का जैसे इंडिपेंडेंस हुआ तो हमें दोनों को जो है इक्वालिटी प्रोवाइड की गई। द वुमेन ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो वुमेंस हैं हैड टू फाइट लॉन्ग बैटल टू गेट राइट टू वोट, यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो है मतलब जो वुमेन रहती हैं उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए राइट टू वोट पाने के लिए। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स द जेंडर इक्वालिटी, यानी जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है यहाँ पे काफ़ी मतलब प्रेफर किया गया है इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम्स में। आइए हम आगे देखते हैं, इक्वल शेयर इन पेरेंटल प्रॉपर्टी, यानी कहने का मतलब जो हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, उसमें इक्वल शेयर प्रोवाइड किया जाएगा गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को। द पासिंग ऑफ द हिंदू कोड बिल एंड कमला एक्ट एंटिल्स गर्ल्स इक्वल शेयर along with their fathers in the property of their parents. इकोनॉमिक इक्वालिटी स्ट्रेंथ्स देयर बिलीव्स एंड द इंडिविजुअल एंड एज अ डॉटर, यानी इट मीन्स यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर मान लो कोई पेरेंट्स हैं, उनके पास 2 चाइल्ड्स हैं, एक गर्ल्स है एक बॉयज़ है, तो उनको जो है दोनों को जो है गर्ल्स को भी उतना ही होगा हक होगा जितना बॉयज़ को होगा इन पेरेंट की प्रॉपर्टी में, यानी उनके मम्मी पापा की जो प्रॉपर्टी होगी उन दोनों को इक्वल हक होगा उनकी प्रॉपर्टी पर, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। वुमेन एजुकेशन के बारे में हम बात करते हैं। कहा गवर्नमेंट हैज़ वर्क हार्ड इन द फील्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन, यानी वुमेन एजुकेशन में जो है काफ़ी मतलब गवर्नमेंट ने एक्शन लिए हैं उनकी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए, एजुकेशन उनको अच्छी एजुकेशन या उनको सभी को जो है एजुकेशन प्रोवाइड हो। Primary schools involvement rates of the girls have jumped and education gender gap narrowing and education for the girls top priority in many states and education women can reduce her children sorry her children's and it is said if you educated a boy you educate a person, if you educate a girls you educate a generations। इट मीन्स यहाँ पे ये कहा गया है कि सभी स्टेट जो हैं अलग अलग स्कीम्स चला रखी है गर्ल्स को मतलब मोर एजुकेट करने के लिए, ताकि सभी जो गर्ल्स हैं वे एजुकेट हो रखे हैं। तो डिफरेंट स्टेट जो हैं अपनी अपनी स्कीम लॉन्च करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश में जो है मुलायम सिंह की गवर्नमेंट जब थी यहाँ पे, तो उन्होंने जो है जो गर्ल्स 12th पास करेगी तो उसको साइकिल प्रोवाइड करते थे। और आज इस टाइम में जो है जो गर्ल्स से पास करेगी जो 12th पास करेंगी या कॉलेज पास करेंगे उनको जो है सेल्स फ़ोन प्रोवाइड किए गए हैं। तो ऐसे ऐसे मतलब डिफरेंट स्टेट्स जो हैं अपनी मतलब डिफरेंट स्कीम जो चलाते रहते हैं ताकि जो है ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रखे गर्ल्स की एजुकेशंस और ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स पढ़ सकें। आगे हम देखते हैं इन तमिलनाडु, जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि और हाँ, और यहाँ पे मतलब हमारे पास जो थॉट दिया गया है कि जो अगर हम किसी बॉयज़ को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो एजुकेट अ पर्सन, वो पर्सन को एजुकेट कर सकता है। इफ़ यू एजुकेट अ गर्ल, अगर हम किसी गर्ल्स को एजुकेट करते हैं तो वो जनरेशन को एजुकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये थॉट्स हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं का इन तमिलनाडु एजुकेट फ्रॉम गर्ल्स इज एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज़ फ्री, यानी जो है देखो यहाँ पे जो है तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है इन्होंने जो है गर्ल्स को जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रखा है। तो डिफरेंट स्टेट जो है अपनी स्कीम्स चला रखे हैं ताकि मोर गर्ल्स एजुकेट हो सकें। वेरियस सीट्स आर, आगे हम देखते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में देखते हैं। वेरियस वेरियस सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन्स टू ब्रिंग अबाउट द इक्वालिटी, ताकि मतलब बहुत सारी सीट रिजर्व की गई हैं ताकि जो है गर्ल्स को जो भी हैं गर्ल्स को भी इक्वालिटी प्रोवाइड हो सके।
33% ऑफ द रिजर्वेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। जो 33% रिजर्वेशन दी गई है गर्ल्स के लिए और उनको जो है ना गवर्नमेंट्स बॉडीज़ यानी गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो भी गवर्नमेंट्स जॉब्स होंगी तो 33% जो है गर्ल्स उसमें अनिवार्य होगा। व्हेन अ गर्ल बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट सी गेन्स कॉन्फिडेंस एंड द एबल टू स्टैंड फॉर हरसेल्फ। यानी कहने का मतलब जो भी मतलब गर्ल्स होगी वो फाइनेंशियली या इकोनॉमिक्स उसमें जो है नहीं कैपेबल होंगे, यानी कहने का मतलब कि वो काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे, तो उनको जो है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी अगर वो स्टडी में अच्छी है तो। आगे हम देखते हैं डिक्लेयरिंग ऑफ अ डाउरी एज अ इलीगल, यानी गवर्नमेंट ने जो है डिक्लेयर कर दिया है इसका जो डाउरी सिस्टम है ये इलीगल है। सिंस एंशियंट टाइम्स डाउरी हैज़ बीन अ कॉज एंड विच मेक्स द बर्थ ऑफ गर्ल्स गर्ल एंड चाइल्ड अनवेलकम्स। कहने का मतलब जो गर्ल्स हैं, ठीक है, उसका जो है अनवेलकम किया जाता है इन दियर फैमिली में। एज अ सून एज अ गर्ल इज़ बोर्न द पेरेंट वरी अबाउट द डाउरी। अगर मान लो लड़की पैदा होती है तो उसको मतलब काफ़ी चिंतित होते हैं एज कम्पेयर टू उसको दहेज के लिए कि मतलब ये लड़की आई है तो उसको दहेज देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, हमें बहुत सारा पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा। दाउरी इज़ द सिस्टम ऑफ द गिविंग गिफ्ट्स। दाउरिंग सिस्टम क्या है? ये एक तरह सा गिविंग गिफ्ट्स टू द बॉयज़ फैमिली एट द टाइम मैरिज। यानी कहना दाउरी सिस्टम होता है जो है कि जब शादी के दौरान लड़कों वालों को जो है लड़की वाले जो हैं पक्ष के जो हैं लोग वो उसको जो है गिफ्ट में उपहार मतलब कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, यानी जो है उसको दहेज दिया जाता है बहुत सारा। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये परंपरा रूप से हमारे हमारे हिंदू धर्म में जो है चली आ रही हैं। द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्ट्रिक्ट लॉ क्लब्स एंड सोशल एविल्स। ये जो सारी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए जो है हमारे मतलब गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे स्ट्रिक्ट कदम उठाए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास थोड़ी बातें हम ये जान लेते हैं कि जो ये दाऊदी सिस्टम है, दाऊदी सिस्टम कैसे परंपरा चली। इट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो पहले के टाइम में जो राजा महाराजा होते थे या जो भी मतलब फैमिलीज़ होती थी, वो लोग जो है एज अ गिफ्ट में देते थे। एज अ गिफ्ट में देते थे जब अपनी वो बेटी की शादी करते थे तो एज अ गिफ्ट में जो है अपने मतलब बेटी को वो उपहार के रूप में देते थे। तब नो नीड्स मतलब कोई डिमांड नहीं होती थी लड़के की कि मतलब कि जब शादी होती थी कोई डिमांड नहीं होती थी कि हाँ हमें इतना दहेज चाहिए या उतना चाहिए। एज़ जो उसकी मतलब विलिंग होती जो उसकी इच्छा होती थी लड़के के बाप की यानी जो माता-पिता की जो उनकी इच्छा होती थी, तो वो अपनी तरफ से देते थे। बट वो परंपरा आज तक वो चली आ रही है। अब आज के टाइम में क्या हो गया है कि जो लड़कों की तरफ से होता है, वो क्या कहते हैं डिमांड करते हैं कि हाँ, हमें इतना दहेज चाहिए या इतना दहेज चाहिए तब हम आपकी बेटी से शादी करेंगे। तो इट मीन्स ये सारी चीज़ें क्या हैं कि इविल्स हैं सब ये हमारी चीज़ें ये हमारे समाज के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। एज़ कम्पेयर टू जो भी उनकी इच्छा होगी पेरेंट्स की उनके लड़की वालों की तरफ की जो भी उनकी मम्मी-पापा की जो इनकी इच्छा होगी, तो वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिमांड करेंगे, आप इतनी सैलरी माँगेंगे। चलो कोई नहीं, ये तो हम बात करते हैं जो इसके लिए जो गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट कदम उठा रखे हैं कि जो है जो दाऊदी सिस्टम है ये इलीगल है। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं अदर लॉस। जैसे हमारे पास और अलग अलग नियम बनाए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अ इंश्योर्ड जेंडर इक्वालिटी, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो जो है इंश्योर यानी करता है जेंडर इक्वालिटी को। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द प्रियम्बल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास ये लिखा गया है कि मतलब जेंडर जो कोई भी जेंडर हो उसको इक्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी। And prenatal diagnostics and techniques act passed in a 1994 banned sex determination test and female फोटोसाइट्स। यानी कहने का मतलब 1994 में जो है जैसे मान लो भ्रूण हत्या होती थी या मतलब जो ऑपरेशन जो टेस्ट कराते थे टेक्निक्स के द्वारा जो है डिटर्मिनेशन कराते थे कि ये जो है जो बेबी बॉर्न हो रहा है ये गर्भ में ये फीमेल है या मेल है। अगर फीमेल है तो उसका जो है ऑपरेशन करवा देते थे, अगर मेल है तो उसको रख लेते थे। तो ये सारी चीज़ें जो डिटर्मिनेशन जो कि टेस्ट किया जाता था कि सेक्स का कि मेल है फीमेल है, तो उसको जो है ये सारा जो है मतलब 1994 में जो है इसको इलीगल पास किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं द गवर्नमेंट हैज़ एट सेट अप आंगनवाड़ीज इन अ विलेज so the working of a woman can leave their children their trusted hands and without any guilt to go and work outside home happily। यानी कहने का मतलब जैसे गवर्नमेंट ने जो है स्टेप्स उठाए हैं कि मतलब आंगनवाड़ी जो है इन विलेजेस में जो है विलेज के लोग जो हैं अपने बच्चों को जो है वहाँ पे जो आंगनवाड़ी वुमेंस है वहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं। वहाँ पे वो लोग जो हैं जो आंगनवाड़ी जो महिलाएं होंगी जो भी मतलब आंगनवाड़ी के जो वर्कर होंगे वो जो है उनको बच्चों को है जो है देखभाल करेंगे, उनको शिक्षित करेंगे और उनको जो है खाने में पीने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। ह्यूमन अचीवर्स। अब बात हम बात करते हैं कि ह्यूमन अचीवर्स के बारे में देखते हैं कि ह्यूमन ने क्या-क्या अचीव किए हैं अगर उनको हम फुल इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं तो। फातिमा बीवी वाज़ द फर्स्ट वुमन है ये
जो है किस सेक्टर में हैं, कह रहा है अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने जो है फर्स्ट वुमेन है ये, ठीक है, फातिमा बीवी जो है फर्स्ट वुमेन है जो सुप्रीम कोर्ट में इंडिया में जो है अपॉइंटेड की गई थी, एंड वाज फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू अपॉइंटेड एट एनी हायर जुडिशरी। और ये जो है फर्स्ट महिला थी जो मतलब इसमें जो है अपॉइंटेड की गई थी हायर जुडिशरी में, मुस्लिम महिला थी। इंदिरा गांधी आते हैं। इंदिरा गांधी जो हैं ये भी हमारे पास मोस्ट इश्यू किया है। इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ इंडिया थी, ठीक है। सी वाज अ वुमेन ऑफ अ ग्रेट, मतलब सॉरी थी नहीं है, मतलब ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। और जो है सी वाज अ वुमेन ऑफ अ ग्रेट, ये जो बहुत ग्रेट महिला थी। और कोरेज एंड इंटेलिजेंस ऑफ हर मेमोरियल साइट्स इज आल्सो कॉल्ड द शक्ति नारी या शक्ति स्थल, मीन्स प्लेस ऑफ पावर ऑफ स्ट्रेंथ। यानी कहने का मतलब कि जो इनके जो मतलब स्ट्रेंथ होती है, जो पावर होती है, जो कैपेसिटी होती है कार्य करने की, ठीक है, उसको मतलब ये चीज़ कहा गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है आती हैं, और ये जो है प्राइम मिनिस्टर थी 1964 में, जो है ये 1966 में जो है ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और 1984 में जो है इनकी डेथ मतलब मर्डर कर दिया गया था इनका। आगे हम बात करते हैं कि मदर टेरेसा जो हैं, मदर टेरेसा डिवोटेड हरसेल्फ टू वर्क अमॉन्ग्स द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन दी स्लम्स एंड कलकत्ता। यानी कहने का मतलब ये मतलब काफ़ी मतलब इन्होंने सोशल रिफॉर्मा का काम किया है। ऐसा इन्होंने जो है काफ़ी जो पुअर या गरीब लोग होते थे, स्लम्स में जो लोग रहते थे इन कलकत्ता में, उनके लिए इन्होंने काफ़ी मतलब अपना सारा जीवन व्यतीत किया उनकी सेवा में करने में। सी started she started with the missionaries of charity and love and care those who had nobody to look after। यानी कहने का मतलब इन्होंने जो है कि बहुत सारे चैरिटी ओपन किए जिनका मतलब कोई नहीं होता है, तो उनकी केयर करने के लिए जो चिल्ड्रन होते हैं उनको, जो अनाथ चिल्ड्रन होते हैं, तो उनको जो है अपने मतलब चैरिटी के उसमें जो है उनको चैरिटी की मतलब जो पैसा आता था उनको जो है एजुकेट और उनको पढ़ाया लिखाया शिक्षित बनाया। और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं कल्पना चावला आती हैं। कल्पना चावला वाज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी। ये जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी एंड द फर्स्ट फीमेल ऑफ द इंडियन ओरिजिन, ये इंडिया से जो है बिलोंग करती थी। एंड रीजन टू गो स्पेस, एंड जो है सी फर्स्ट फ्लू ऑफ स्पेस शटल कोलंबिया इन 1997 एंड अ मिशन एज अ स्पेशलिस्ट एंड प्राइमरी रोबोटिक आर्म्स ऑपरेटर थी ये। कल्पना चावला थी, ये जो है स्पेस में गई थी। और स्पेस में जाते समय इनके जो है वहाँ पे कुछ उनकी जो कुछ उनके जो है एयरक्राफ्ट में उनकी जो है कमी आ गई थी कुछ, तो इस वजह से इनकी जो है आते समय इनकी डेथ हो गई है, क्रैश हो गया था इनका रॉकेट। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो आती हैं मलाला मलाला जी आती हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। तो मलाला वाजा बोर्न इन दी सूरत एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में पैदा होती हैं। ये हमारे पास इनकी फिगर है, इनकी मतलब इनकी फ़ोटो है। और हर फादर वाज आ स्कूल ऑनर, इनके फादर जो थे स्कूल ऑनर थे। एंड एक्टिव इन एजुकेशनल इशूज़, और एक्टिव थे किसमें, एजुकेशनल इशूज़ में। सी ब्लॉग्ड BBC सिंस 2009 अबाउट द हर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द तालिबान्स ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन। और जब मतलब यहाँ इनके जो मतलब जहाँ स्कूल था इनका सारा, इन्होंने जो है मतलब तालिबान वहाँ पे जो आज के टाइम में मतलब अफ़गानिस्तान में जो है तालिबान पड़ता है, ठीक है, तो तालिबान जो अफ़गानिस्तान में जो है तालिबान का पूरा इन्फ्लुएंस हो गया है वहाँ की। उन्होंने गवर्नमेंट अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा था कि वो मतलब कि वहाँ पे गवर्नमेंट तालिबान की अब आ गई है, जैसे USA के मिलिट्री वहाँ से रिमूव हुई है। इन्फ्लुएंस इन द रीजन ऑफ द रीजन, सी वाज अटैक्ड बाय द तालिबान व्हेन सी वाज रिटर्निंग बैक होम। जब वहाँ पे तालिबान ने अटैक कर दिया तो रिटर्न हो गई अपने घर की तरफ, बस फ्रॉम स्कूल। सी सर्वाइव्ड बट द अंडरवेंट सेवरल ऑपरेशंस। यानी कहने का मतलब अटैक हुआ था तो इनकी बहुत सारी बॉडी में जो है इंजर्ड हो गई थी, तो बहुत सारे सेवरल ऑपरेशन। एंड टुडे सी कंटिन्यू हर वर्क का जो है आज भी चिंता है ये अपनी उसमें से, और जो है काफ़ी जो कंटिन्यू कर रही हैं हर वर्क को। एंड फॉर द राइट ऑफ गर्ल्स एंड टू एजुकेट, उन्होंने जो ज़्यादा इस पे काम कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स जो हैं उनको शिक्षा प्राप्त हो सके और पढ़ लिख सकें। सी हैज़ बिकम लीडिंग एडवोकेट ऑफ द गर्ल्स राइट, ये जो है बहुत बड़ी जो हैं एडवोकेट हैं गर्ल्स की राइट को दिलवाने के लिए। सी इज़ सी इज़ द को ऑथर ऑफ द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, ठीक है, ये जो है काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे जो है बेस्ट सेलर मतलब एज ए काम कर रही हैं एज ए राइट दिलाने के लिए गर्ल्स के लिए। तो ये हमने आज हमने पढ़ा है कि इन इक्वालिटीज़ को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। और आज के टाइम में भी अभी हम जब गाँव में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम पाते हैं कि गाँव में जो है गर्ल्स को जो है फुल एजुकेशन, यानी एज कम्पेयर टू गर्ल्स के सॉरी एज कम्पेयर टू बॉयज़ के कंपेयर में जो है गर्ल्स को जो है उतना एजुकेट नहीं किया जा रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब ये जो हमारे जो ये हम ज़्यादा से ज़्यादा जब हम गर्ल्स को जो है एजुकेट करेंगे तभी हमारा समाज जो है आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जो पेरेंट्स, यानी कहने का मतलब जो हमारे जो
मम्मी पापा यानी कहने का मतलब पढ़े लिखे अच्छे से होंगे, इट मीन्स हमारे जब गर्ल्स पढ़े लिखे होंगे तो आगे चल के वो उनकी जो जनरेशन आएगी वो भी अच्छी ग्रोथ उनकी भी अच्छी होगी, मतलब इन एजुकेशन फील्ड में या अदर सेक्टर में जो है उनका अच्छा रोल प्ले होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी जो है इन गर्ल्स को जो है काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब इन सब चीज़ों को जो है इनइक्वालिटी जो है इनको इक्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, इनइक्वालिटी को रिमूव करना चाहिए, गर्ल्स और बॉयज़ को हमें इक्वल समझना चाहिए। तो ये हमने आज चैप्टर हमने सारा कंप्लीट हमने पढ़ा समझा हमने चैप्टर को। तो हमारा चैप्टर आज यहाँ पे कंप्लीट होता है और थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है अच्छे से तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।